मेरा फर्स्ट ईयर बच गया सच में कि यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है। दिस इज योर थ्योरी एंड दिस इज योर वाइवास एंड प्रैक्टिकल्स, दोनों का सेम वेटेज होता है, ठीक है। बात तुम्हारे सीनियर एचओडीज तक जाती है, तो ये चीजें कॉलेज के अंदर की बातें होती हैं। इतना मिलेगा असाइनमेंट और प्रैक्टिकल फाइल मैं बता नहीं सकती। फर्स्ट ईयर एक ऐसा ईयर है जहाँ पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है बिटवीन फ्रेंड्स, बट ट्रस्ट मी दैट इज अ ट्रैप। बहुत गंदा फंसोगे तो ऐसे भी जा रहे होगे ना, तो ऐसे आ जाओगे। तो फर्स्ट ईयर में तो खूब घूमो, तुम डॉक्टर बन जाओगे। कहाँ जाओगे फेस्ट में? कहीं नहीं हो रहा फेस्ट। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में लिटरली वी विल टॉक अबाउट हाउ टू सर्वाइव योर फर्स्ट ईयर इन एनी मेडिकल कॉलेज, नॉट जस्ट इन बीएचएमएस। किसी भी मेडिकल कॉलेज में अपना फर्स्ट ईयर कैसे सर्वाइव करें। देखो, सुनने में तो काफी आसान लग रहा है और काफी अच्छा भी लग रहा होगा कि फर्स्ट ईयर तो बहुत अच्छा होता है, बट हाँ, फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है, बट जैसे धीरे धीरे वो फर्स्ट ईयर आगे बढ़ता है तब तुम्हें पता चलता है व्हाट इज द रियलिटी। यहाँ पे रियलिटी से मेरा मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं है। यस, पढ़ना तो पड़ता ही है, बट और भी काफी चीजें हैं जिसमें रियलिटी चेक्स मिलते हैं। कि देखो, कॉलेज और स्कूल का एनवायरनमेंट ना काफी अलग होता है। देखो, जो हमारा कॉलेज का फर्स्ट ईयर होता है ना, वो हमारी लाइफ का एक ट्रांजिशनल फेज होता है। जब हम अपना स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, या तो काफी सारा घर में ड्रॉप लेने के बाद फिर जब हमें एक वो एनवायरनमेंट मिलता है कॉलेज का, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और जहाँ पे आपको ऐसे कोई रोक टोक नहीं है किसी भी चीज की, और अपने आप को उस जगह अडेप्ट करने में ही हमें पूरा 1 से 1.5 साल लग जाता है, जिसमें काफी गलतियां करने के बाद हम सीखते हैं कि अच्छा, कॉलेज में ऐसे रहते हैं। एंड दैट्स वाई आई एम हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंस, और उससे क्या एक्सट्रैक्ट करा है मैंने, क्या सीखा है जिसको लेकर मैं अब सेकेंड ईयर में गई हूँ, और आपको क्या ये सारी चीजें पता होनी चाहिए पहले से, ताकि जो गलतियां आप फर्स्ट ईयर में करते अब इस वीडियो को देखने के बाद नहीं करोगे। ऐसी बातें बताऊंगी जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट ईयर मैं सरवाइव कर पाई, मेरा फर्स्ट ईयर बच गया सच में, वरना मैं अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देती फर्स्ट ईयर में। योर फर्स्ट ईयर विल बी सेव्ड, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अपना फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। वो एक ऐसा दिन था जहाँ से मुझे पता लगा था कि मेरा बीएचएमएस में आने का मोटिव क्या है। देखो कैसे, जैसे ही मैं मतलब एंटर करती हूँ ना कॉलेज में, और हमारा ऐसा कॉन्फ्रेंस रूम होता है जहाँ पर हमें फर्स्ट डे बिठाया गया था सारे बच्चों को, ठीक है। तो जो भी मेरे अराउंड बैठा हुआ था, आई डेंट नो एनी वन ऑफ देम, मैं किसी को नहीं जानती थी, बट एवरी वन वॉज टॉकिंग द सेम थिंग एवरी टाइम। इट वॉज रिवॉल्विंग अराउंड एमबीबीएस एंड बीएचएमएस। मुझे एमबीबीएस नहीं मिला तो मैं बीएचएमएस में आ गई, एंड दैट वाज द ओनली टॉपिक एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट। व्हाट हैपेंड इन फर्स्ट डे, हमें पूरे कॉलेज का टूर मिला एंड वी रियली हैड अ वेरी गुड टाइम विद द टीचर्स। हमारी काउंसिल थी, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, फंक्शंस वगैरह हुए। फर्स्ट डे मेरा ऐसा कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं हुआ किसी से भी, बिकॉज स्टार्टिंग में आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ किसी से। तो फर्स्ट डे के इम्प्रेशन से ये तो पता चल गया था मुझे कि यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है, यहाँ पे डिमोटिवेशन तो बहुत मिलेगी, लेकिन अगर अंदर से मोटिवेशन है ना, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। ये चीज अपने मन में लेकर चलना है। फर्स्ट डे जितने भी बच्चे आए होंगे, काफी नेगेटिव सुना होगा, ठीक है, बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया होगा। व्हाट विल डिफाइन यू विल योर डिग्री, जब तुम्हें मिलेगी। योर एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक की डिग्री इज नॉट गोइंग टू मैटर अनटिल एंड अनलेस तुम पेशेंट को हैप्पी करके भेज रहे हो, ट्रीट करके भेज रहे हो, वो भी तब जब पेशेंट्स हार के आते हैं एलोपैथी से कि हमारे तो एलोपैथी में बिल्कुल आराम नहीं पड़ा। एंड ट्रस्ट में, मैंने बहुत देखा है सच में, जिन्हें आराम नहीं पड़ता है एलोपैथी से, वो होम्योपैथी या आयुर्वेद में ही जाते हैं। तो अगर तुम उनको सेटिस्फाई कर देते हो ना, डॉक्टर डिग्री डिफाइन होगा कि हाँ तुम एक अच्छे डॉक्टर हो कि नहीं, ना कि इस चीज से डिफाइन होगा कि तुम एलोपैथिक डॉक्टर हो या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर हो। अगर एलोपैथिक डॉक्टर हो तो अच्छे डॉक्टर हो, और होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो बेकार डॉक्टर हो। ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसा कोई नहीं बोलता, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर प्रैक्टिकल फाइल्स एंड असाइनमेंट, फर्स्ट ईयर में भर भर के मिलने वाला है तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट, मतलब इतना मिलेगा असाइनमेंट और प्रैक्टिकल फाइल, मैं बता नहीं सकती। शुड यू टेक इट सीरियसली? नाउ हियर इज द आंसर। प्रैक्टिकल फाइल्स यस, असाइनमेंट्स डिपेंड्स। प्रैक्टिकल फाइल्स होते हैं जिसमें तुम्हें सारे डायग्राम्स बनाने होते हैं, सारे प्रैक्टिकल्स लिखने होते हैं, उसके मार्क्स लगते हैं एट द टाइम ऑफ योर फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम, और वो एक्सटर्नल को भी आप शो करते हैं कि दिस इज माई फाइल, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेट इट चेक बाय द टीचर ऑन टाइम, और उसमें बिल्कुल डिले नहीं करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट असाइनमेंट, कि असाइनमेंट बनाना है क्या, देखो सारे नहीं, बट कुछ कुछ जो तुम्हें लगता है, जिसके लिए टीचर तुम्हें ज्यादा फोर्स करते हैं कि ये असाइनमेंट देना है सबको, इट मीन्स दैट इज इंपॉर्टेंट। यू गाइज नो वेरी वेल व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स करो और उसको ऑन टाइम चेक कराओ, और जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें तुम्हें लगता है कि नहीं ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, या फिर तुम्हें उससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, सिंपली स्किप इट। जब मैं कुछ चीजें बताऊं तो कंप्लीट योर असाइनमेंट और फाइल ऑन टाइम सबसे पहले, वरना उस पर बड़ा बड़ा लेट वर्क लिखा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। सेकेंड थिंग,
कोई भी चीज़ ना ब्लाइंडली कॉपी नहीं करनी है कि बस लिख दिया, क्योंकि टीचर्स विल कैच यू, ठीक है। और क्या पता वाइवा में पूछ लेते हैं कि चलो एक्सप्लेन दिस प्रैक्टिकल व्हाट यू हैव रिटन, नाउ कीप एक्सप्लेनिंग। तो अगर तुम इसे समझ के लिखोगे तो बता सकते हो ना, ब्लाइंडली लिखोगे तो क्या बताओगे। थर्ड थिंग इज ड्रॉ योर डायग्राम्स नीटली, बिकॉज उसके मार्क्स लगते हैं डायग्राम्स के। एंड लास्टली, एग्जाम से पहले अपनी फाइल पढ़ा करो। येस, एंड वाई आई एम सेइंग दिस, तो काफ़ी बेसिक्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। थ्योरी में जो तुम्हारी एडवांस नॉलेज है वो मिल जाएगी, फाइल्स में तुम्हें बेसिक नॉलेज का रिवीजन हो जाएगा, तो दोनों तरफ से इट इज हेल्पिंग यू ओनली। इसके बाद हम आते हैं कॉलेज फेस्ट पे। देखो तुम्हारा कॉलेज चाहे कैसा भी हो, ठीक है, बहुत बड़ा कॉलेज हो या बहुत छोटा कॉलेज हो, फेस्ट तो हर कॉलेज में होता है, ठीक है। तो कभी भी ना फेस्ट को ऐसे इग्नोर नहीं करना है, ये सके कि नहीं फेस्ट में जाके क्या करेंगे, कुछ नहीं होता, सिर्फ नाच गाना ही तो होता है। नो। और स्पेशली तो फ्रेशर्स जो अभी नए नए बच्चे आए हैं, बिल्कुल भी फ्रेशर्स अपनी मिस मत करना। एंड वाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज एक इंटरेक्शन होता है काफ़ी लोगों से, सीनियर से इंटरेक्शन होता है, जूनियर से इंटरेक्शन होता है, अपने क्लासमेट से भी इंटरेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है। यू विल रियली फील वैल्यूड देयर, ठीक है। काफ़ी अच्छी मेमोरीज बनती हैं एंड दीज मेमोरीज लिव विद यू फॉर एवर। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ फ्रेशर, मतलब फ्रेशर तक भी मैं किसी को नहीं जानती थी अपनी क्लास में ऐसे बहुत अच्छे से, बट स्टिल मैंने सोलो परफॉर्मेंस दी अपने कॉलेज में। हियर इज द वीडियो, ठीक है। सोलो परफॉर्मेंस दी, डांस करा, मतलब कोई पोजीशन नहीं आई मेरी, बट स्टिल इट फेल्ट वेरी कूल कि यार मैं मतलब डांस करा मैंने, ठीक है। इससे पहले मैं बहुत शर्माती थी डांस वांस करने से, बट मैंने फ्रेशर्स में डांस करा। बट फिर देखो, फिर सेकंड टाइम पे जब मेरा फेस्ट हुआ, आई वॉज रियली वेरी सैड जब मैं फर्स्ट ईयर में थी और मेरा सेकंड फेस्ट था, बिकॉज ऑफ सम अकेडमिक स्ट्रेस और काफ़ी थोड़ा फ्रेंड्स का काफ़ी बर्डन था मेरे ऊपर। तो आई वॉज रियली सैड ड्यूरिंग माई सेकंड फेस्ट, बट स्टिल आई शोड अप। मैं आई, मैंने सेकंड टाइम भी परफॉर्मेंस दी, आई परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, डुएट डांस करा मैंने। एंड दैट इज स्टिल इन माई हार्ट कि यार इट रियली फेल्ट वेरी गुड। तो यू शुड नेवर मिस योर फेस्ट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्या करेंगे फेस्ट में आके, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। पार्टिसिपेट इन एनी ग्रुप डांस, वॉलेंटियर ही कर दो, ठीक है, होस्ट कर दो, जो ऐसे माइक लेके बोलते हैं ना वो कर लो, या फिर सिंपल आओ अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसे फंक्शन देखो, फोटो खिंचाओ और हो गया, उसमें भी तुम्हें बहुत मजा आएगा। बट ट्राई नॉट टू स्किप योर फेस्ट। फेस्ट जैसी चीजें ना फिर तुम्हारी लाइफ में दोबारा कभी आएंगी नहीं। बीएचएमएस खत्म करने के बाद जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, कहाँ जाओगे फेस्ट में, कहीं नहीं हो रहा फेस्ट। तो जब तक कॉलेज है तुम्हारे पास तब तक फेस्ट एंजॉय कर लो। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट्स हैं, देखो इस वीडियो में तो मैं नहीं बताऊंगी, इस वाली वीडियो में चले जाना, इसमें सारा कुछ तुम्हें अच्छे से मिल जाएगा कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कैसे पढ़ना है। देखो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस है, मतलब बहुत सारा कंटेंट है इसमें। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट देर साल में पढ़ना इज वेरी पॉसिबल, बट क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतना कोई पढ़ता नहीं है, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स में सप्ली आने के काफी चांसेस रहते हैं। अच्छे से अच्छे बच्चों की सप्ली आती है इसमें। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो बस। मैं ये भी नहीं कह रही कि कॉलेज में बिल्कुल ध्यान लगा के सुनो, नहीं। तुम्हारा सेल्फ स्टडी विल डिफाइन यू कि तुम एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे, ठीक है। क्लास में सुनना है, बिल्कुल सुनो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रिवाइज करो, बस रोज पढ़ो। देखो जब ऑर्गेनॉन पढ़ोगे ना, तो खुद को एक होम्योपैथिक डॉक्टर मान के पढ़ना कि अब मैं डॉक्टर हूँ और मैं अपना क्लिनिक चला रही हूँ, और उसके बाद तुम ऑर्गेनॉन पढ़ने बैठे हो, ठीक है। तो इससे ना तुम काफी रिलेट कर पाओगे। मटीरिया में मिमोनिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मिमोनिक्स के मटीरिया को याद करोगे फिर भूल जाओगे 2 दिन बाद, इसलिए उसको इससे स्टोरी फॉर्म में पढ़ो, या फिर उसको कुछ मिमोनिक बनाओ, या फिर कोई कैरेक्टर दे दो उस ड्रग को, जिससे ना वो तुम्हें जो ड्रग है वो बाय हार्ट लर्न हो जाए। क्योंकि अगर तुम सिंपल रटने बैठोगे तो बहुत सारे सिम्टम्स हो जाएंगे, सब कुछ खिचड़ी बन जाएगी तुम्हारे दिमाग में। और फार्मेसी, देखो फार्मेसी में बेसिकली यू जस्ट हैव टू मेक फ्लो चार्ट्स। जितना फार्मेसी में नोट्स बनाओगे, जितने फ्लो चार्ट्स बनाओगे, उसको दिमाग में रखोगे, क्योंकि क्या है फार्मेसी में, प्रोसीजर है, प्रिंसिपल है, कैसे बन रही है दवाई, तो उसका फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोसीजर्स है, ट्राइचुरेशन हो गया, सकर्षण हो गया, पर्कुलेशन, मैसेरेशन, खत्म भी नहीं होता। तो इन सब चीज़ों के ना फ्लो चार्ट बना के उसको रेगुलरली रिवाइज करना है, ताकि वाइवा में, रिटर्न में की पॉइंट्स तो लिख कर आ सको, उसी से नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसमें डायग्राम्स की इतनी कोई वेटेज नहीं है। डायग्राम्स की वेटेज है एनाटॉमी में। एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा डायग्राम्स बनाकर आने हैं, थ्योरी नहीं भी आती चलेगा, बट डायग्राम जरूर होना चाहिए एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी और फार्मेसी जैसे सब्जेक्ट्स में फ्लो चार्ट होना ही चाहिए।
बिना फ्लो चार्ट टेबल के ये दोनों सब्जेक्ट्स अधूरे हैं। मटेरियल में मैंने बता दिया मेमोनिक्स होना चाहिए एज इट इज एलन की लैंग्वेज तुम्हें लर्न करनी है, वो वर्ड्स याद करने का, काफ़ी स्पेसिफिक वर्ड्स यूज होते हैं एलेंस में, ठीक है। अपने शब्दों में नहीं लिखना उसको, एज इट इज वर्ड्स लिखने, ठीक है। और ऑर्गेनॉन में एज इन सारे प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए। और एक स्मार्ट अप्रोच ये कर सकते हो कि फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो अपने कॉलेज के, 10 ईयर्स 20 ईयर्स बहुत आराम से मिल जाएंगे, किसी भी सीनियर से मिल जाएगा। तो वो ना पहले ट्रेंड देखो कि इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। उसको एक जगह लिखो, अपनी नोट्स वाली कॉपी में लिख लो कि हाँ हाँ ये टॉपिक्स आते हैं। और जब रिवाइज करने बैठोगे ना तो उस टॉपिक को देखो सबसे पहले। तो अगर इस तरह से पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, क्योंकि सब कुछ इतना वेटेज नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक्स ही हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। सेकेंडली ना कोई भी टॉपिक को ऐसे स्किप नहीं करना कि नहीं ये तो कभी भी नहीं आएगा, ये क्यों पढ़ूँ मैं। थ्योरी में नहीं आया पर वाइवा में तो आ सकता है, वाइवा में तो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो आई रिमेंबर अ इंसिडेंट, जब मेरे यूनिवर्सिटी के टाइम पे फाइनल वाइवाज होते हैं, ठीक है, जिसमें 100 मार्क्स के वाइवा होते हैं तुम्हारे। तो आई वॉज द नेक्स्ट पर्सन टू गो, मतलब मेरे से पहले वाली जा चुकी थी, इसके बाद मुझे जाना था, ठीक है। आई जस्ट टुक माई बुक एंड आई वॉज फ्लिपिंग द पेजेस, और वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा मैंने जो मतलब मैंने कभी नहीं पढ़ा था, ठीक है। और ऐसे ही लेमन रीड कर लिया मैंने। और जैसे ही मैं अंदर गई एंड द टीचर आस्क्ड मी दैट सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी जस्ट देखा था, और पूछा भी किसने था, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं हमारे बाहर से वाइवा लेने के लिए, उन्होंने पूछा था। तो दैट्स हाउ दीज टॉपिक्स कैरी वेटेज। तो किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना ये सोच के कि ये कभी नहीं आएगा, नेवर डू इट। 4-5 घंटे होते हैं तुम्हारे घर में जब तुम कॉलेज से आते हो, उसमें मेक शॉर्ट नोट्स, उसमें डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, उसमें अपने आप से क्वेश्चन फ्रेम करो कि कौन से चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ो। तो दैट्स हाउ यू यूज योर टाइम एफिशिएंटली रादर देन ब्लाइंडली स्टडिंग एनी रैंडम टॉपिक जो भी तुम्हारे मन में आएगा। ऐसे तो बिल्कुल भी मत पढ़ना कि रैंडमली कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, पढ़ लिया और छोड़ दिया। That will go in vain. Now I will tell you a very life-saving hack for your vivas and practicals. देखो PHMS में particularly थ्योरी जितना मैटर करता है उतना ही प्रैक्टिकल और वाइवा मैटर करता है। दोनों की वेटेज बिल्कुल इक्वल है। दिस इज योर थ्योरी एंड दिस इज योर वाइवास एंड प्रैक्टिकल्स, दोनों का सेम वेटेज होता है, ठीक है। तो नंबर 1, जितनी भी प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं कॉलेज में किसी को भी मिस नहीं करना, किसी भी प्रैक्टिकल क्लास को मिस नहीं करना। थ्योरी को मिस कर दो चलेगा पर प्रैक्टिकल क्लासेस को कभी मिस नहीं करना। एट द टाइम ऑफ योर फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट इट इन फ्रंट ऑफ द टीचर। तो क्या करके दिखाओगे टीचर को अगर प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड ही नहीं करी। थ्योरी तो घर पे भी पढ़ लोगे लेकिन प्रैक्टिकल्स घर पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब कोई टीचर या सीनियर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है देन लिसन एंड लर्न कि वो क्या बता रहे हैं, ठीक है। रादर देन अपने दिमाग में ऐसा लाना कि ये तो हम घर पे कर लेंगे या यूट्यूब से कर लेंगे, नहीं। जो हम आँख के सामने देख कर करते हैं और जो हम यूट्यूब पे ऑनलाइन देखते हैं उसमें काफ़ी अंतर होता है। आई हैव फेल्ट इट पर्सनली वाइल आंसरिंग इन वाइवा, इवन इफ यू नो पार्शियल, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है तुम्हें, अच्छे से नहीं पता है, आंसर इट वेरी कॉन्फिडेंटली, ठीक है। जितना आता है उतना कॉन्फिडेंटली बताना है, डरना नहीं है। पहली बात वाइवा में ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर वाइवास। और तीसरी चीज बेसिक एथिक्स है। सो दोस्त हु जोक अराउंड इन लैब्स, ठीक है, इधर उधर छेड़ रहे हैं, कोई भी सामान इधर उधर रख रहे हैं, नाउ टीचर्स नोटिस दीज थिंग्स, दे कीप रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, व्हाट इज योर बिहेवियर ड्यूरिंग द क्लास। और मैं एज अ सीनियर या टीचर नहीं बोल रही हूँ, आई हैव फेल्ट इट पर्सनली, ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज देखे हैं तभी बोल रही हूँ। डोंट एवर जोक अराउंड इन लैब्स। तो ये चीजें कॉलेज की अंदर की बातें होती हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब बिल्कुल भी मत करना। तो नाउ मूविंग अपॉन द वेरी प्रोमिनेंट पार्ट दैट इज कॉलेज लाइफ, इट्स जस्ट यू हैव टू बी फोकस, सबसे बोलना है बट डोंट गेट इनटू एनी ड्रामास बिकॉज इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस लेटर। ये कॉन्सिक्वेंसेस मेरे ऊपर आए हैं एंड नाउ हाउ यू हैव टू अवॉइड इट आई एम टेलिंग यू। मेनी ऑफ यू माइट नॉट नो दिस बट फर्स्ट ईयर एक ऐसा ईयर है जहाँ पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है बिटवीन फ्रेंड्स, बिकॉज फर्स्ट ईयर में काफी कंटेंट रहता है तुम्हारे पास शेयर करने के लिए, अपने पास्ट लाइफ को लेकर, अपना स्कूल टाइम को लेकर। 99% लड़ाई इसी चीज पे होती है कि आपने किसी की बात किसी और को बता दी, ठीक है। सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप एवरीथिंग टू योर सेल्फ, ठीक है, कीप इट विद इन यू एंड डोंट से टू एनीबडी एल्स whom you don't ट्रस्ट। क्योंकि जितनी भी 99% लड़ाइयाँ होती है इसी चीज पर होती है। तो पहली बात तो सुनो ही मत, अगर सुन रहे हो तो अपने तक रखो, और अगर नहीं रख रहे हो, अगर बताना पड़ रहा है देन डू इट फॉर अ गुड रीजन, जिससे तुम्हें लग रहा है कि किसी दूसरे बंदे का नुकसान हो रहा है, अगर नहीं बताऊंगी तो तब बता दो, बट बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज देन। तो इससे बढ़िया यही है कि किसी ड्रामे में पढ़ना ही नहीं है, अननेसेसरी चीजें सुननी ही नहीं है, और नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ
जो नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ। तो पहले तो ना तुम्हारा फ्रेंड सर्कल डिसाइड करेगा व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर यू। द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर स्पेंडिंग योर टाइम इन योर क्लास विल डिफाइन यू। तो ऐसे लोगों के साथ रहो हु आर रियली फोकस्ड, जो अच्छा करना चाहते हैं क्लास में, ठीक है, हु कीप यू अपडेटेड, हु आर हेल्पफुल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डम्बो भी ना हो और बहुत ही ज़्यादा ओवरली कॉम्पिटिटिव भी ना हो, बहुत नेगेटिव ना हो, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा होगा और वैसे लोगों को अपने फ्रेंड्स बनाओगे तो डेफिनेटली फायदे में रहोगे। देखो कॉलेज में जो तुम्हारे सीनियर्स होते हैं ना, दे आर लाइक योर पर्सनल टीचर्स। तो कॉलेज में एटलीस्ट 1 या 2 ऐसे सीनियर होना ही चाहिए जिससे तुम अपनी सारी बातें शेयर कर सको रिलेटेड टू योर एकेडमिक स्ट्रेस एज वेल एज, या फिर कोई और भी तुम्हें कोई टेंशन है कॉलेज में। ऑलवेज टॉक इन अ रिस्पेक्टफुल वे। किसी भी सीनियर को बदतमीजी से बात नहीं करनी है, मॉक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि योर सीनियर्स विल हेल्प यू अल्टीमेटली। हर चीज़ में जब भी फंसोगे ना, सबसे पहले सीनियर्स ही तुम्हारी हेल्प करने आएंगे, टीचर्स नहीं आएंगे। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीनियर, आई विल टेल यू, बिकॉज दे विल प्रोवाइड यू विद द क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, टीचर्स कहाँ से देंगे, सीनियर्स विल अरेंज इट फॉर यू, ठीक है। सेकेंडली, बुक्स चाहिए तुम्हें, कुछ पूछना है तुम्हें अकेडमिकली, या फिर किसी टीचर के बारे में पूछना है, या फिर कोई ट्रेंड के बारे में पूछना है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछना है, या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछना है, who will give you the information about all this? Your seniors. That's why I'm saying you should always maintain a level of dignity with your seniors, ठीक है, प्यार से बात करनी है उनसे। Now I will tell you कि कॉलेज में कैसे लोगों से दूर रहना है। Number 1, who always talk negative about everything, who even find problems in the solution. Secondly, who always gossip. Gossip gang से बिल्कुल दूर रहना है, जिसे सबके बारे में पता रहता है, ऐसे क्या सबकी इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें भी बता रहे हैं, बिल्कुल दूर हो जाओ, कोई फायदा नहीं है। इनिशियली यू विल फील कूल कि मुझे सबके बारे में पता है, बट ट्रस्ट मी दैट इज अ ट्रैप, बहुत गंदा फंसोगे। इसलिए जो लोग बहुत गॉसिप कर रहे हैं बिल्कुल दूर हो जाओ उनसे, नहीं बोलना। तीसरे टाइप के लोग हु आर वेरी अनसीरियस, जो हर क्लास बंक करते हैं और तुम्हें भी पुश करेंगे कि नहीं क्या फायदा क्लास लेके, छोड़ना, चल बाहर चलते हैं, बिल्कुल नहीं। यस, सम क्लासेस यू कैन मिस, ठीक है, थोड़ा सा कॉलेज फन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट दैट फ्रेंड हु इज ऑलवेज पुशिंग यू टू बंक क्लासेस, ठीक है, फोर्सफुली भी बिल्कुल दूर हो जाओ। फोर्थ टाइप ऑफ पर्सन इज हु ऑलवेज ड्रेन योर मेंटल स्पेस, ठीक है, मेंटली तुम किस चीज में ऑक्यूपाई हो रहे हो, वो ऐसा इंसान तुमसे ऐसी बातें कर रहा है जिसके बारे में तुम दिन भर सोच रहे हो, ठीक है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स, दैट इज नॉट रिलेटेड टू इवन कॉलेज। ऐसी ऐसी बातें जो इंसान तुमसे कर रहा है उससे बिल्कुल दूर रहना है, बिकॉज दैट विल ओनली ड्रेन यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, जब तक तुम उस इंसान के साथ हो। हैव टू चूज योर सर्कल वाइजली, क्योंकि अगर सही लोगों के साथ रहोगे तो ग्राफ ऊपर जाएगा, या गलत लोगों के साथ रहे तो ऐसे भी जा रहे होगे ना तो ऐसे आ जाओगे। इसलिए चूज योर सर्कल वेरी वाइजली। नाउ एज यू आर इन अ मेडिकल कॉलेज, इट डजंट मीन कि 24/7 सिर्फ किताब को लेकर बैठे रहो और पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, नहीं। दिस इज द टाइम टू एक्सप्लोर द विद इन यू, ठीक है, वॉट यू आर कैपेबल ऑफ, वॉट आर योर हिडन टैलेंट्स। फॉर एग्जाम्पल लुक एट मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब जैसी चीजें करूंगी कभी कॉलेज में, आई हैड नेवर थॉट ऑफ इट, बट नाउ यूट्यूब हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ and this is very close to my heart. I really like to do what I am doing, so you should, or you must explore a skill जो थोड़ा सा भी, इतना सा भी किसी में नॉलेज है ना, या फिर इंटरेस्ट भी है, यू शुड एक्सप्लोर इट डीप। तो फर्स्ट ईयर में, नॉट इवन इन फर्स्ट ईयर, सेकंड थर्ड ईयर में भी सिर्फ पढ़ाई में नहीं निकालना है, एक्सप्लोर अ स्किल, ठीक है, डेवलप योर इंटरेस्ट, अंदर से ढूंढो कि क्या अच्छा लगता है मुझे करना, कोई हॉबी जो तुम छोड़ चुके थे बहुत टाइम पहले उसको दोबारा रीस्टार्ट करो, ठीक है। किसी को घूमना बहुत पसंद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो फर्स्ट ईयर में तो खूब घूमो, मैं तो ये कहती हूँ फर्स्ट ईयर में खूब घूमो, अपने स्किल्स को एक्सप्लोर करो, पूरी दिल्ली जहाँ पे भी तुम्हारा कॉलेज है उस एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करो, ठीक है, क्या फेमस चीजें हैं, क्या म्यूजियम्स वगैरह क्या है, पार्क्स क्या है, क्योंकि इट विल डेवलप द इंटरेस्ट विद इन यू सबसे पहले, एंड इट विल गिव यू एनर्जी एंड मोटिवेशन टू डू बेटर इन योर लाइफ। क्योंकि जब अपने सराउंडिंग्स में हम देखते हैं ना कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग वेल, तो हमें अंदर से एक मोटिवेशन मिलती है कि दैट आई शुड ऑलवेज डू गुड इन माई लाइफ, ताकि मैं इस चीज को एंजॉय करती रहूँ। इसी बीच में तुम एक स्किल काफी अच्छे से मास्टर कर सकते हो, दैट इज योर communication skill. See, as a doctor, your communication skills should be outstanding in order to win the heart of the patients. क्योंकि जैसे हम पेशेंट से बात करते हैं आधी बीमारी तो हम वैसे ही ठीक कर देते हैं। तो इन दैट फेज जब तुम अपने कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में हो, यू शुड ट्राई पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, डिबेट्स में पार्ट लो, ठीक है, कहीं बाहर जाओ कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए। तो जितना तुम खुद को एक्सपोजर दोगे ना इन सब चीज़ों में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस। क्योंकि देखो
डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा है ना कि चुपचाप बैठ के ऐसे टेबल डेस्क पे काम तो नहीं करना है. यू विल हैव टू फेस थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन अ डे. उनको ट्रीट करना है, उसको समझाना है. तो अभी से ये स्किल्स रिफाइन करोगे ना तो आगे चल के तुम्हें काफ़ी मतलब ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए सब कुछ. तो अभी से यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. और ये सारी चीज़ें करने के लिए तुम और भी काफ़ी स्किल्स का यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एज अ यूट्यूब, एज आई एम डूइंग यूट्यूब, तो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स. जिसकी वजह से रोज़ मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रही हूँ. वैसे यू कैन ऑल्सो डेवलप योर स्किल, जिसकी वजह से एक स्किल से तुम्हारे 2-3 स्किल्स अच्छी हो जाएंगी. ठीक है, फोकस ऑन दैट और एक बार ज़रूर सोचना है इस चीज़ के बारे में. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज अटेंडेंस. Attendance is like not a joke in medical college. 75% अटेंडेंस इज रियली वेरी नेसेसरी. ये सिर्फ कहने की बात है कि सबको एग्जाम देने देते हैं. नो, इट्स नॉट द केस नाउ. इफ यू हैव 74% भी ना, देन यू विल बी इन ट्रबल, क्योंकि तुम्हारी 75% नहीं है. एंड आई हैव सीन इट फ्रॉम माई आईज. और सच में बच्चों को परमिशन नहीं देते हैं. तो 75% ना रखते हुए फॉलो द 80-85% रूल. ठीक है, अपनी अटेंडेंस 80-85% रखो. गो कॉलेज रेगुलरली, जाना ही पड़ेगा. कोई एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन रखो बाय द साइड who will call you and will inform you कि this and this teacher has come to the class, come and get your attendance. Secondly, what you can do, जो भी तुम्हारी क्लास के CR VCR है, you have to make connections with them, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे you will get proxy. ठीक है, तो ऐसे तुम्हें स्मार्टली मैनेज करना ही पड़ेगा. और अगर किसी इंपॉर्टेंट टीचर की क्लास हो रही है, फॉर एग्जाम्पल HOD है या सीनियर टीचर है, उनकी क्लासेस बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है. उनकी क्लासेस अटेंडेंस के लिए तो लेनी है, वैसे भी लेनी है सीखने के लिए. तो obviously he or she will give you very valuable information regarding the subject. एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ, always sit in the middle, क्योंकि आगे वाले बच्चे will always get noticed और पीछे वाले बच्चे are always targeted. तो try to sit in the middle rows. ठीक है, मिडल में काफी ना सेफ रहोगे तुम, कि ज्यादा कोई टीचर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ज्यादा नोटिस भी नहीं होगे. और आराम से पीछे बीच में शांति से बैठो. ज्यादा बहुत पीछे भी नहीं बैठना और सबसे आगे भी नहीं बैठना. ठीक है, डिसाइड योर सिटिंग अरेंजमेंट लाइक दिस. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्शियल ड्रॉपर्स. नाउ व्हाट इज पार्शियल ड्रॉपर्स? इसके ऊपर एक बहुत अलग से वीडियो बनाई है. क्लिक हियर एंड वॉच दिस वीडियो इफ यू वांट टू नो इन डिटेल. यहाँ पे मैं कुछ टिप्स दूंगी कुछ नीट वाले बच्चों को जो BHMS भी कर रहे हैं और नीट भी कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू डेडिकेट 2 hours डेली फॉर योर नीट प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द कॉलेज. ठीक है. सेकेंडली, यू हैव टू फोकस ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बिकॉज इट विल हेल्प यू इन नीट, क्योंकि नीट के बेसिक्स से थोड़ा सा ऊपर ही एनाटॉमी और फिजियोलॉजी. ठीक है, MBBS में पढ़ना भी पड़ेगा तुम्हें ये. तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे अभी से ग्रिप बना के रखोगे, इट विल हेल्प यू इन नीट. थर्ड थिंग इज वेरी प्रोडक्टिव फॉर अ नीट स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इन द क्लास एंड यू आर रियली नॉट इन टू द लेक्चर, या फिर ऐसे फ्री पीरियड है, स्टार्ट स्क्रोलिंग द यूट्यूब सेक्शन एंड वॉच यूट्यूब MCQs. ठीक है, काफ़ी वीडियोस बनते हैं ऐसे जो 1 MCQ आपको एक शॉर्ट में कवर करते हैं. तो ऐसे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते रहेंगे. तो वैसे वीडियोस देखने हैं बीच में. जितनी भी नीट की बुक्स है वो अपने रूम या हॉस्टल में ही रख के आया करो. कॉलेज में लाओगे तो इट विल क्रिएट अ बिग फस. ठीक है, तो डोंट डू दिस थिंग, क्योंकि इसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नीट नहीं निकलता है तो एक ना काइंड ऑफ मॉकरी हो जाती है कि नहीं हुआ. तो जितना भी पॉसिबल हो सके कीप योर बुक्स इन द रूम और हॉस्टल. कॉलेज में इतना थोड़ा सा कॉलेज का ही पढ़ा करो. जिनको मैं ये कह रही हूँ दे विल गेट इट व्हाई आई एम सेइंग दिस. नाउ इन वीकेंड्स यू हैव टू डू मॉक टेस्ट और बाकी के 5 दिनों में यू हैव टू स्टडी. ऐसे क्या होगा ना कि तुम्हारे पूरे एक दिन डेडिकेट हो जाएगा मॉक टेस्ट को, क्योंकि मॉक टेस्ट को पूरा अच्छे से एनालाइज करने में पूरा दिन निकल जाता है. आई अंडरस्टैंड. तो या तो छुट्टी ले लो या फिर वीकेंड्स आर द बेस्ट. डोंट गेट डिमोटिवेटेड. काफ़ी बच्चे करते हैं, साथ में ही करते हैं और काफ़ी बच्चे सक्सेसफुल भी होते हैं. यू कैन ऑल्सो डू इट. इट जस्ट यू हैव टू स्टे फोकस्ड. आई विल से दैट दिस फर्स्ट ईयर विल teach you many things, that how you should be independent, how you should do things by yourself, how you should stay organized, how you should stay disciplined, and what is important for you in life and what is not important for you, what kind of people you should avoid, how to choose the people around you, and how to do excel in everything whatever you are investing your time. ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर तुम्हारे लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा अगर तुम अपना टाइम मैनेजमेंट और अपना जो माइंड का जो थोड़ा सा कहते हैं ना कि पीस ऑफ माइंड एक अच्छी जगह पे लगाओगे. द फर्स्ट ईयर ऑफ योर्स
will get in a very good direction. So you should keep these things in your mind and then you should proceed with your first year. So I hope you like this video and the way I delivered my inner thoughts and inner emotions to you. जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब कुछ ऑनेस्टली बताई है, ठीक है. आई होप यू लाइक दैट एंड काफ़ी बच्चों को एक रियलिटी चेक भी मिला होगा इन सब चीज़ों से, दैट इट इज़ नॉट जस्ट अ cake walk. I hope to see you in next video. Thanks for watching. Have a good day and bye.